हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स में आपका दोबारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस की। तो नेटल चार्ट में फर्स्ट हाउस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, फर्स्ट हाउस जो होता है जहाँ पर लग्न होता है वो कहीं ना कहीं पूरे चार्ट को कंट्रोल करता है। हमारे फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट जाकर बैठता है या जो भी साइन होता है उसका हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे लुक्स पे, हमारे माइंडसेट पे और ओवरऑल हमारी लाइफ कैसी रहेगी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए फर्स्ट हाउस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी नेटल चार्ट में, हमारे बर्थ चार्ट में। जो हमारा फर्स्ट हाउस का रूलर है इन काल पुरुष चार्ट, दैट इज मार्स। क्योंकि एरीज का साइन होता है काल पुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है फर्स्ट हाउस को। तो पहले घर में मार्स की बहुत हाई एनर्जी होती है। और सेकंड जो होता है हमारा सिग्निफिकेटर जो फर्स्ट हाउस का होता है सन, जो कि हमारा एक नेचुरल आत्मकारका है। ठीक है, वो हमारी जर्नी डिसाइड करता है। सन हमें बताता है कि हमारे लाइफ का या हमारे सोल का जो गोल है वो क्या है। तो सन की भी एनर्जी हाई होती है फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में जब भी कोई प्लैनेट जाकर बैठता है तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी उसके साथ इंटरैक्ट करती है। तो होता क्या है कि अगर पहले घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो पहले तो आपके फिजिक को, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करेगा, आपके विल पावर को, आपके मोटिवेशन को इम्पैक्ट करेगा। सेकेंडली, आपकी लाइफ का जो भी गोल है उसको डिसाइड करने में, सर्च करने में, आपके कर्म को समझने में वो प्लैनेट हेल्प करेगा। तो पहले घर में कोई भी साइन हो या प्लैनेट बैठा हो या मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हो तो हमें सबकी एनर्जी और सबका इम्पैक्ट आपके लग्न पर चेक करना होता है, ये समझने के लिए कि आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। देखिए, एक जनरल माइंडसेट है कि फर्स्ट हाउस में अगर मेलेफिक्स जाकर बैठते हैं या क्रूअल साइन होते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? वैसे तो आप देखो, मार्स और सन जो दोनों ही फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन एरीज वहाँ पर कालपुरुष चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, मतलब वो साइन प्लेस्ड होता है। और सन जो है नेचुरल सिग्निफिकेटर है फर्स्ट हाउस का। दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट्स हैं इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर बेनिफिक्स बैठे होते हैं लाइक वीनस, जुपिटर, तो वो अच्छा माना जाता है। मून को उतना अच्छा नहीं माना जाता, उसके रीजंस मैं बाद में डिस्कस करूँगी। बट जनरली जुपिटर, मर्करी, वीनस ये फर्स्ट हाउस में अच्छे माने जाते हैं। वहीं अगर मार्स, सैटर्न या इस तरह के कोई भी क्रूअल प्लैनेट फर्स्ट हाउस में जाकर बैठते हैं तो उसको नेटिव के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। उसका रीज़न क्या है कि क्रूअल प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपको ये नहीं चाहते कि आप बैठो या आराम करो। आप यहाँ पर आए हो तो आपके लाइफ का पर्पस होना चाहिए कि आपको कर्म करना है, स्ट्रगल करना है। ठीक है, मार्स है तो वो आपको किसी एक डायरेक्शन में फोकस करना सिखाएगा। सैटर्न है तो वो डिसिप्लिन सिखाएगा। अगर सन है तो जब तक आपको अथॉरिटी या पोजीशन या जो भी आपको गोल रीच करना है वहाँ तक आप नहीं पहुँचते हो तो आपको शांत नहीं बैठने देगा। इट बेसिकली गिव्स यू द पावर टू डू तप। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैलेफिक्स फर्स्ट हाउस में होते हैं तो वो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ा देते हैं, लाइफ इजी गोइंग नहीं बनाते। बेनिफिक्स ऑन द अदर हैंड आपकी लाइफ को थोड़ा सॉफ्ट साइड में रखते हैं, इजी गोइंग बना सकते हैं। या फिर बेनिफिक्स अगर वहाँ पे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प, सपोर्ट कुछ मिल रहा होता है किसी न किसी फॉर्म में। तो जब भी आप किसी के लिए प्रिडिक्शंस करते हो तो जब पहले के टाइम में अच्छा या बुरा बोला जाता था, उसका रीज़न यही होता था कि अगर बेनिफिक्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ आसान बना देंगे। और किसी भी इंसान को बेसिकली चाहिए यही होता है कि उसकी लाइफ में सुकून हो, पीस हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना झेलना पड़े। ये अलग बात है कि ज़्यादातर लोग जो सक्सेसफुल होते हैं या जो बहुत हाई पोजीशंस पे पहुंचते हैं उन्हें स्ट्रगल झेलना पड़ता है लाइफ में। तो मेलेफिक्स जब फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लाइफ में वो अपने तरीके से स्ट्रगल्स या हार्डशिप्स बढ़ा सकते हैं। उसको हम लोग अभी वन बाय वन चेक करेंगे। पहले जैसे कि बात करें अगर हम तो मार्स की बात करते हैं। ठीक है, कालपुरुष चार्ट में एरीज होता है वहाँ पर फर्स्ट हाउस में। अगर मार्स का कोई साइन है और या मार्स खुद जाकर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा?
देखिए, एरीज साइन अपना सेल्फ का होता है, ठीक है, इंडिविजुअलिटी का होता है। कोई भी चीज़ आपको करनी है, अचीव करनी है, तो जिस तरह का फोकस, विल पावर और स्ट्रेंथ चाहिए होता है वो एरीज में भरपूर होती है। और क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में ये साइन है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करेगा। आप जो भी लाइफ में चीज़ पाना चाहते हो उसके लिए आप एफर्ट करोगे। अच्छा, ये मैं जनरलाइज रिजल्ट बता रही हूँ। जब भी आपको रिजल्ट्स एनालाइज करने हो तो सभी साइन प्लेसमेंट, सभी प्लैनेट, सबको स्टडी करके ही करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर सिर्फ एरीज बैठा है फर्स्ट हाउस में एंड मार्स स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, तो ऐसे इंसान के अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंथ होगी फाइट करने की, ठीक है। अगर स्कॉर्पियो बैठा है सपोज करिए फर्स्ट हाउस में, तो क्या होगा? स्कॉर्पियो भी मार्स का ही साइन है, बट स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइक एरीज की एनर्जी कैसी है कि वो बहुत ऑब्वियस है, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उसके लिए डायरेक्ट फाइट कर रहे हैं, वो एरीज की एनर्जी है। एफर्ट डालना, ठीक है, सेल्फ पर वर्क करना। बट एट्थ हाउस की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। एट्थ हाउस, सॉरी, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। मैंने एट्थ हाउस बोला बिकॉज स्कॉर्पियो की एनर्जी एट्थ हाउस से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो स्कॉर्पियो जो साइन है ना, वो डिफेंस का साइन है। एरीज मोस्टली ऑफेंस का साइन है, बट स्कॉर्पियो इज़ अ वेरी डिफेंसिव साइन। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी ऐसी नहीं है कि दे आर सीकिंग ट्रबल्स और स्ट्रगल्स, बट उनकी लाइफ में आता रहता है। एंड बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द डिफेंस मोड, दे लर्न टू अडेप्ट। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो स्कॉर्पियंस होते हैं, मून स्कॉर्पियो के साथ भी ये चीज़ देखने को मिलती है। हालांकि हम यहाँ स्पेसिफिकली लग्न की बात कर रहे हैं, अभी हम और कोई भी फैक्टर नहीं देख रहे हैं। तो स्कॉर्पियो जिनका लग्न में होता है, ऐसे लोगों को बचपन से ही किसी ना किसी फॉर्म में कोई स्ट्रगल या प्रॉब्लम दिया जाता है लाइफ में, मतलब मिलता रहता है। तो ऐसे लोग बहुत अडेप्टेबल बन जाते हैं आफ्टर वन पार्ट, लाइक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जब स्पेंड हो चुका रहता है, तब तक उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि दे बिकम अडेप्टेबल इन ऑलमोस्ट एवरी एनवायरनमेंट। तो ऐसे लोगों को झेलने की क्षमता मिलती है। स्कॉर्पियंस जनरली जो होते हैं ना, वो बहुत ही डीप थिंकिंग वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी भी सेक्टर में अगर वर्क करते हैं तो वो बहुत हाई लेवल ऑफ डेप्थ तक जाते हैं। वो किसी भी चीज़ को ऊपर ऊपर से या काम निपटाने के लिए नहीं करना चाहते हैं, वो लोग एफिशिएंसी चाहते हैं। किसी भी वर्क में बहुत डिटेल में चीज़ को स्टडी करते हैं। इसीलिए जब भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, स्कॉर्पियंस आर वेरी गुड एट सॉल्विंग इट। दे हैव अ लॉट ऑफ हिडन एनर्जी, आई वुड से। तो मार्स की ही दोनों साइन है और मार्स की ही एनर्जी है दोनों में, लेकिन वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है। अगर मार्स खुद जाकर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोगों को भी आप देखोगे कि उनके अंदर विल पावर, स्ट्रेंथ अच्छा है। वो लोग बहुत पैशनेट हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं, लाइफ में कोई भी चीज़ करना है, गोल सेट करते हैं, उसके लिए वर्क करेंगे। बट ये भी डिपेंड करता है कि फिर वो साइन कौन सा है वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मार्स वहाँ बैठा है बट एरीज में नहीं बैठा है, किसी ऐसे साइन में नहीं बैठा जहाँ पर वो अपनी फुल एनर्जी दे पाएगा। सपोज करिए वहाँ पर साइन कैंसर है, टॉरस है, ऐसा साइन है जो कि बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता मार्स की एनर्जी के साथ, तब आपको साइन भी चेक करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट्स भी देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कैंसर मून रूल्ड साइन है और वहाँ पर मार्स वीक होता है, तो ऐसे लोग क्या होंगे कि ऐसे लोगों के अंदर पैशन होगा और एग्रेशन भी होगा, लेकिन हो सकता है वो सही तरीके से ना निकल रहा हो। मतलब इमोशनल भी हो सकते हैं, अंदर से इमोशनल, ऊपर से गुस्सा, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों पे। बिकॉज कैंसर इज़ अ वाटर साइन और मार्स बहुत ही फेयरी प्लैनेट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली भी इम्पल्सिव बना देता है और एंगर के मामले में भी बहुत इम्पल्सिव बना सकता है। तो जनरली अगर मार्स फर्स्ट हाउस में है, कैंसर साइन में है, तो आपको रिजल्ट्स मिक्स करके देखने होंगे, मून के हिसाब से भी और मार्स के हिसाब से भी। फिर सपोज करिए सन अगर फर्स्ट हाउस में है या सन का ही साइन है, लियो फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे?
लियो भी फायर साइन है और सन की भी एनर्जी वैसी ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी का लियो भी फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोग भी एम्बिशियस होते हैं इन जनरल। उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ रहती है कि वो झुकना नहीं चाहते, उनका अपना तरीका है काम करने का और वो उससे स्टिक करके रहना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत एक्टिव भी हो सकते हैं, लियो ऐसा साइन है। एंड दीज पीपल आर लाइक वेरी इंडिपेंडेंट इन देयर अप्रोच। उनका जो काम करने का तरीका है तो वो हमेशा दूसरों का सजेशन लेना चाहें या फिर दूसरों के तरीके से काम करना चाहें, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, ऑब्वियसली अदर कॉम्बिनेशंस भी हमें देखने होते हैं, बट अगर हम सिर्फ लग्न के हिसाब से देख रहे हैं और लियो यहाँ पर है तो ऐसा मिल सकता है पर्सनालिटी इंसान का। बट लियो के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि लियो एक ऐसा साइन है जो कहीं ना कहीं आपको आप लोनलीनेस और इन सब चीज़ों से बहुत अटैच करते हो। लियो पीपल, उनको खुश करना इज़ नॉट वेरी इजी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दीज पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड ईजली। तो उनको किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो हमेशा ही कहूँगी कि अम, बुरा फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। और लियो पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं अक्सर करके उनको इस तरह के हार्डशिप्स भी लाइफ में देखने को मिलते हैं, है ना। क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लाइफ का। आपको चाइल्डहुड में हो सकता है बहुत हार्डशिप देखने को मिली हो जिसकी वजह से आप ज़्यादा डिसिप्लिन हुए हों या एम्बिशियस हुए हों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर सन खुद फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे लोग भी सिमिलर चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब उनकी पर्सनैलिटी में। तो ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। विद सन इन फर्स्ट हाउस यू हैव द एनर्जी ऑफ सन इंटरैक्टिंग विद द एनर्जी ऑफ मार्स। तो ऐसे लोग क्या है कि उनको पावर और अथॉरिटी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है लाइफ में। उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, या वो किसी ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहेंगे जहाँ पर उनकी सुनी नहीं जा रही है। बिकॉज दीज पीपल दे आर वेरी सेल्फ डिपेंडेंट। उनका अप्रोच ऐसा नहीं है कि हमें 10 लोगों से पूछ के उनको दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए काम करना है। इनका जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से आता है, वो किसी और के थ्रू नहीं आता है। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं और ये हमेशा सर उठाकर जीने की कोशिश करते हैं लाइफ में। दे आर वेरी एम्बिशियस। मैंने ये भी देखा है कि सन फर्स्ट हाउस में है तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी और साइन में है, जैसे कैंसर में है। कैंसर कैसा है, बहुत ही इमोशनल वाटरी साइन है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है और लोगों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कैंसर का इनहेरेंट नेचर है केयर करना, नरिश करना। और सन का नेचर कैसा है, सन इज़ लाइक अ लीडर। वो लीड करना चाहता है, उसको इस चीज़ से, इमोशन से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब सन कैंसर में चला जाता है फर्स्ट हाउस में, तो वहाँ पे किस तरह की एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, आप ये देखिए। ऐसा इंसान जो है केयर करेगा, नरिश करेगा, लोगों की बहुत सेवा करेगा, हेल्प करेगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसके ये फीलिंग हो सकती है कि नहीं, हमें सोसाइटी में एक अच्छा पोजीशन चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसका हमें रिकग्निशन मिले। ठीक है, दिस पीपल कैन बी एम्बिशियस एंड इमोशनल बोथ वेज। और कहीं ना कहीं कैंसर ऐसा साइन है जो वाटर साइन है, सन की एनर्जी या मार्स की एनर्जी जब यहाँ जाती है ना, तो इमोशंस को थोड़ा ड्राई अप कर देती है। आई मीन, या तो इंसान अपने सिचुएशंस की वजह से इमोशनली ड्राई हो जाता है, या उसका एम्बिशन, ईगो ये इतना बड़ा है कि कहीं उसका इमोशनल एस्पेक्ट जो है ना वो डाइल्यूट हो जाता है। फिर ऐसे इंसान के लिए ये ज़्यादा मैटर करने लगता है कि उसको लाइफ में वो स्टेटस या वो इज्जत मिल रही है या नहीं। ये भी चीज़ हो सकती है। एंड स्पेशली इफ़ इट इज़ लग्न फर्स्ट हाउस, तो कहीं ना कहीं ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। अभी मून की इतनी बात हुई ही है, कैंसर साइन की इतनी बात हुई, तो अगर मून खुद फर्स्ट हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, या कैंसर साइन है। देखिए, कैंसर साइन जो है वो एक इमोशंस का साइन है, ठीक है, नरिशमेंट का साइन है, केयर का साइन है, समाज से जुड़े रहने का साइन भी है, लेकिन दूसरे तरीके से। इट्स नॉट अबाउट कर्मा, इट्स अबाउट गिविंग समथिंग टू पीपल, टेकिंग केयर, सिक्योरिंग दैम, ठीक है, सिक्योरिटी का साइन है। और मून जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कहीं ना कहीं आपकी सुख सुविधाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। एक रॉयल स्टेटस है सन और मून का, दोनों लुमिनरीज का। तो वो भी चीज़ रिफ्लेक्ट होती है जब भी मून कहीं जाता है, बैठता है, तो वो उस जगह उस तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। फर्स्ट हाउस में मून को मैंने इसलिए बोला था स्टार्टिंग में कि इसको बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता। उसका रीज़न ये है, मून को कभी बहुत एटलीस्ट शास्त्रों में बहुत उसके साथ नहीं जोड़ा जाता है। आई मीन, इंटेलेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि जहाँ आपके इमोशंस आ जाते हैं आप वहाँ बहुत लॉजिकली नहीं सोच सकते हो।
तो अगर किसी का मून फर्स्ट हाउस में होता है तो पहले तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नेचर के हो सकते हैं, अनलेस देर इज़ अदर साइन बैलेंसिंग इट, या कोई और प्लैनेट है जो बैलेंस कर रहा है, लाइक मरकरी का साइन है, मरकरी बैठा हो, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। बट अदरवाइज अगर मून फर्स्ट हाउस में हो या कैंसर हो, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार बहुत सोच समझ कर काम नहीं करते। दे डोंट कम आउट टू बी वेरी लॉजिकल एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, अगर अदर कॉम्बिनेशंस फेवर ना कर रहे हो, जैसे मैंने बोला। मून इम्पल्सिव भी बनाता है, बिकॉज फर्स्ट हाउस में मून है और वो आपकी पर्सनालिटी को शो करता है, तो कोई भी प्लैनेट जो पहले भाव में जाएगा वो वो प्लैनेट उसको फुल रिजल्ट देगा आपकी पर्सनालिटी को। तो मून फर्स्ट हाउस में जाएगा तो ऐसे लोग बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, उनका मेंटल स्टेट बहुत स्टैटिक नहीं होगा, वो अभी कुछ और सोच रहे हैं, फिर थोड़े टाइम बाद कुछ और सोच रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है विथ मून इन द फर्स्ट हाउस। मून फर्स्ट हाउस में है, एक अच्छी चीज़ ये है कि वो आपके लुक्स पे अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, रॉयल्टी, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में देखने को मिल सकती है, स्पेशली अगर साइन प्लेसमेंट वहाँ पर ऐसा है, लाइक लिब्रा, मून इन लिब्रा पीपल आर वेरी अट्रैक्टिव। और मून फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे लोगों का मदर से अटैचमेंट अच्छा हो सकता है, दे कैन बी देमसेल्स ऑल्सो वेरी केयरिंग इन नेचर, उनके अंदर जो एक मदरली केयर होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। लोगों के लिए अच्छा है, बिकॉज दे आर केयरिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन उनके लिए कैसा है कि वो उनको ज़्यादा इमोशनली और इम्पल्सिव बना सकता है नेटिव को, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा नहीं, ये 50-50 जाता है। कुछ मामलों में अच्छा भी है बिकॉज इट्स अ बेनिफिट, तो कुछ हद तक तो आपके लाइफ के स्ट्रगल्स कम करता है, बट कुछ जगहों पे आपको ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है उतने। नेक्स्ट प्लैनेट जिसकी हम बात करेंगे वो है मरकरी। देखिए, मरकरी फर्स्ट हाउस में इन जनरल अच्छा माना जाता है। मरकरी जो बुध है उसको प्रिंस का स्टेटस मिला हुआ है आपके प्लैनेट्स में, और कहीं ना कहीं वो एक आपके जो चाइल्डहुड है या फिर जो बचपना कहा जाता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, दैट चाइल्डिश एनर्जी, दैट प्लेफुलनेस, है ना। और मरकरी आपके जो इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस होती है ना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, आपके लेन देन की क्षमता, आपके प्लान करने की क्षमता, डिसीजंस लेने की क्षमता, वो अगर मरकरी स्ट्रांग हो तो वो इम्प्रूव होती है। तो अगर मरकरी यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बैठा है बेनिफिक पोजीशन में, मैं अदर प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में अच्छे पोजीशन में बैठा है तो वो आपको कहीं ना कहीं एक स्मार्ट पर्सनालिटी जिसे बोलते हैं ना, कि हाँ आप स्ट्रीट स्मार्ट हो, आपको पता है कि किससे कैसे डील करना है या कैसे रहना है, आपके पास वो जनरल इंटेलिजेंस अच्छा है मरकरी अगर वहाँ पर है तो। और मरकरी क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट है तो ऑब्वियसली मरकरी आपको फर्स्ट हाउस में जाकर स्ट्रगल कम देगा, और मरकरी वहाँ पर होने की वजह से आपकी पर्सनालिटी में भी वो चीज़ देखने को मिल सकती है विथ पीपल हु हैव मरकरी इन द फर्स्ट हाउस या सेकेंड हाउस। ऐसे लोग बहुत ही चाइल्डिश, उनमें बचपना बहुत ज़्यादा होता है। इवन मून मरकरी वाले जिनका कंजंक्शन होता है उनके साथ भी ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर भी बचपना बहुत होता है, दे आर ऑलवेज प्लेफुल, और उनकी हाई एनर्जी होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमेशा खेलने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी रहते हैं, तो मरकरी क्यूरियोसिटी देता है फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे लोग भी हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, दीज पीपल आर गुड स्टूडेंट्स। सेम चीज़ देखने को मिलती है अगर मरकरी के जो दोनों साइन हैं, यानी कि जेमिनाई या वर्गो आपको फर्स्ट हाउस में मिलता है। जेमिनाई पीपल आर वेरी गुड एट लर्निंग थिंग्स, वो स्किल्स बनाना, स्किल्स, अलग अलग तरह के स्किल सेट सीखना, और जो क्यूरियोसिटी होती है जेमिनाई की वो बहुत अच्छी होती है, लोगों से इंटरेक्ट करना, डील करना, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में अच्छे होते हैं। और वर्गो जो साइन है ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शंस का साइन है, बैलेंस का साइन है। कन्या राशि आपका जो वर्गो या जेमिनाई दोनों अगर फर्स्ट हाउस में होते हैं, स्पेशली वर्गो अगर हम कहें अर्थ साइन, तो वो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके लग्न में ही बैठा हुआ है, तो आपके अंदर वो पोटेंशियल बढ़ाता है, मनी मेकिंग पोटेंशियल, या वो किस तरह से आप पैसे बना सकते हो उसको समझने का जो पोटेंशियल होता है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर देता है वर्गो अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो। अभी हम सैटर्न की बात करेंगे। अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, सैटर्न रूल्ड साइंस फर्स्ट हाउस में है, तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सैटर्न जो प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं आपके
कर्म को, आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है, उसको शो करता है सैटर्न। सैटर्न जनरली फर्स्ट हाउस में होता है, तो वो अगर अच्छे साइन में प्लेस्ड है तो दैट विल मेक यू हार्ड वर्किंग एज अ पर्सन। स्लो हो सकते हो, बट जो स्लो एंड स्टडी होते हैं ना, जो धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन दे कीप ऑन गोइंग, ठीक है, वो गिव अप नहीं करते करते जल्दी। तो जहाँ भी कंसिस्टेंसी की बात आती है वहाँ पर सैटर्न बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो वो जनरली ऐसे इंसान का डिस्पोजिशन कैसे बनाएंगे कि मेच्योरिटी आपको उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी, बचपन से ही थोड़ा ज़्यादा मेच्योर दिख रहे हैं, या फिर सैटर्न अगर है तो आपको वो लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन दिख सकते हैं। लोनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं। और सैटर्न के कुछ फीचर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट्स गुड हाइट एंड बिग टीथ एंड बालों में भी आप देखोगे तो जो काले और घने बाल होते हैं, तो वो सैटर्न के ट्रेड्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट साइन पे और एस्पेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि और कौन से प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न अगर अपने खुद के साइन में है कैप्रिकॉन या एक्वेरियस, तो ऑब्वियसली सैटर्न की जो डोमिनेटिंग क्वालिटीज़ हैं वो उस इंडिविजुअल में आती हैं। लेकिन अगर कोई और साइन है या कोई और प्लैनेट साथ में बैठा है तो उसकी भी क्वालिटीज़ वहाँ पर आएंगी। अगर कैप्रिकॉन है फर्स्ट हाउस में सपोज करिए, तो ऐसा इंसान ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, डिसिप्लिन्ड हो सकता है उसको। और सैटर्न की एनर्जी फिर मार्स से इंटरेक्ट कर रही है ना, दिस पर्सन कैन बी कैन हैव एथलेटिक पर्सनालिटी, या उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, या वो अपने फिजिक पर बहुत वर्क करना पसंद करता हो या करती हो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है अगर आप कंबाइन करके रिजल्ट्स देखोगे। कैप्रिकॉन बिकॉज ऐसा साइन है जो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को, ऑर्गेनाइजेशन को, प्लान करके चीज़ों को करना, इसको शो करता है, ठीक है। अगर एक्वेरियस है तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज एक्वेरियंस डोंट प्ले बाय रूल्स, ठीक है। दे आर मोर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, दे आर मोर ह्यूमैनिटेरियन, बट वो बाय रूल्स हमेशा नहीं चलना चाहते हैं। एक्वेरियंस हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों के साथ, दे आर वेरी इनोवेटिव। एंड जो सैटर्न का ज़्यादा क्रिएटिव, कहूँगी क्रिएटिव पर्सनालिटी जो आती है वो एक्वेरियस, या जो क्रिएटिव साइन है वो एक्वेरियस है। तो कैप्रिकॉन के साथ आपको ज़्यादा अर्थ रिलेटेड क्वालिटीज़, अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे पर्सन में, या इंसान जो है बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो जहाँ पर भी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने की बात आएगी, या किसी ऐसे सर्विस में है जहाँ पर नियम कानून के हिसाब से आपको चलना है, आपका कर्म, आपका जो वर्क है वो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड, यू कैन डू वेरी वेल इन दोज सेक्टर्स, ठीक है। लेकिन जो एक्वेरियस साइन है वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्ले नहीं करती हैं, ये सारे रूल्स प्ले नहीं करते हैं। तो एक्वेरियस एयर साइन है, मोर इंटेलेक्चुअल साइड दिखाता है सैटर्न का। और सैटर्न की एनर्जी रहती है बट बहुत ही डिफरेंटली मैनिफेस्ट होती है। तो एक्वेरियंस जो होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, या यूनिक कहा जाए, ऐसे लोग बहुत ही यूनिक नेचर के हो सकते हैं। बट इफ सैटर्न इज पॉजिटिव इन चार्ट, दैट विल गिव वेरी गुड इनोवेटिव क्वालिटीज इन द टू द नेटिव, ठीक है। ऐसे लोग, बिकॉज मार्स की एनर्जी सैटर्न के साथ इंटरेक्ट करती है ना, दीज पीपल कैन बी वेरी गुड एट टेक्निकल स्टफ्स, अगर देखा जाए तो, स्पेशली अगर एक्वेरियस है लग्न में फर्स्ट हाउस में। अगर जुपिटर के साइन है फर्स्ट हाउस में तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे? देखिए, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। दिस पीपल कम विथ सम काइंड ऑफ डिवाइन विजडम, ठीक है। स्पेशली अगर जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर इन कैंसर है, सेजिटेरियस है, जुपिटर इन पाइसेस है फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे लोगों के अंदर ना आपको देखकर लगेगा कि यार इनको कितना ज्ञान है, इनको कितनी चीज़ें पता है। मतलब बचपन से ही बहुत मैच्योर दिखने वाले लोग होते हैं ना, जिनको बहुत समझ है कि नहीं ये चीज़ सही है, ये गलत है, या हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे रहना चाहिए। वो क्वालिटीज़ आपको जुपिटर के साथ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऐसे लोग के लिए ज्ञान, जो लर्निंग होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर जहाँ पर भी जाता है वो आपको ज्ञान से जोड़ता है। जुपिटर की दशा अगर किसी की चल रही है एंड जुपिटर इज प्लेस्ड वेल, दीज पीपल डू वेरी गुड इन गेनिंग नॉलेज, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं। जुपिटर अगर
फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे लोगों का जो डिस्पोजिशन भी है वो थोड़ा काम और इजी गोइंग, और ये लोग बहुत ऐसे नहीं होंगे कि बहुत फास्ट होंगे, फास्ट फॉरवर्ड, तुरंत तुरंत खुद को अपडेट कर रहे हैं, नई चीज़ देखी तो सीख लिया, क्यूरियोसिटी, ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। जुपिटर थोड़ा लेजी साइड में आता है प्लैनेट जो ये रिजल्ट्स देता है। तो दीज पीपल कैन नॉट बी वेरी हार्ड वर्किंग आई वुड से, बट दे आर वेरी ऑस्पिशियस, काम, फिलोसफिकल इन डिस्पोजिशन। वो हमेशा देखकर आपको उनसे अच्छी वाइब आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ ये लोग अच्छे लोग हैं, ऐसा ऐसा फील होता है जुपिटर के साथ जब फर्स्ट हाउस में हो। अनलेस देयर द साइन प्लेसमेंट इज समथिंग लाइक क्रूअल साइन है या फिर कोई और प्लैनेट है वहाँ पर, मैं तब की बात नहीं कर रही हूँ। अगर जुपिटर वहाँ पर पॉजिटिवली बैठा हुआ है। जुपिटर के जो दोनों साइन हैं सेजिटेरियस और पाइसेस, वो कैसे रिजल्ट्स देंगे? सेजिटेरियस जुपिटर का फायर साइन है, तो थोड़ा स्टबन साइड में आने वाला साइन है। तो ऐसे लोग जो है उनको गुरु मिल जाए ना तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज दीज पीपल है वेरी रिजिड एंड स्टबन। अगर कोई चीज़ लाइफ में डिसाइड कर लिया तो वो उसके लिए पूरा एफर्ट डालते हैं। और जो सेजिटेरियस के साथ आप देखोगे ना, देखिए हर साइन के नक्षत्र हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी शो करते हैं उस साइन की भी। अब सेजिटेरियस की नक्षत्र भी देखोगे ना तो वो वैसे ही हैं, थोड़े इनविंसिबल टाइप के, कि हाँ हमें गिव अप नहीं करना है। बट सेजिटेरियस क्योंकि जुपिटर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर फेथ और डिवोशन भी देता है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट दीज पीपल कैन बी वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, इफ दे हैव अ प्रॉपर गुरु या मोटिवेशन इन लाइफ, दे कैन परस्यू एनीथिंग। तो अगर इन्होंने अपने लाइफ में कुछ डिसाइड कर लिया कि हमें ये चीज़ चाहिए या मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके लिए बहुत फाइट करते हैं, एफर्ट करते हैं। तो सेजिटेरियस जो है जुपिटर का ही साइन है, लेकिन थोड़ा जिद्दी साइड में। दीज पीपल दे कैन बी काइंड ऑफ डिवोशनल, फेथफुल। तो इनके साथ ये सब टर्म्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, है ना। ज्ञानी भी हैं लेकिन ज़िद्दी टाइप के ज्ञानी, दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन व्हाट दे बिलीव, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। बट जब पाइसेस की आप बात करते हो, दैट्स मोर फिलोसफिकल साइन, एंड इट्स अबाउट कि मतलब पाइसेस जब आता है तो वहाँ पर ये वाली फीलिंग ज़्यादा आ जाती है कि हाँ आई एम ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम ओपन टू गिव अप दिस एंड स्टार्ट दिस। तो वो लोग बहुत अटैचमेंट नहीं होता है। जुपिटर का दोनों साइन ये काफ़ी डिफरेंट है, तो वहाँ पर भी फेथ है, स्पिरिचुअलिटी है। पाइसेस जो लोग होते हैं वो भी फिलोसफिकल बहुत होते हैं, दे आर डीप थिंकर्स, लेकिन वो किसी चीज़ से बहुत अटैच होकर या बांध कर खुद को नहीं रखते हैं। मोस्ट पाइसेस दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज़, लिसनिंग, उनके लिए नॉलेज मैटर करता है। और वो कोई भी चीज़ बिलीव करते हैं, अगर उनका कोई भी बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है तो वो नॉलेज के थ्रू होता है। वो ये नहीं करते कि हाँ ठीक है ब्लाइंडली बिलीव किया, वो फिर उसको सर्च करेंगे, ओपन टू न्यू आइडियाज़, वो उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। गिव अप करना हुआ किसी चीज़ को तो वो गिव अप भी करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि पाइसेस दे डोंट अटैच देमसेल्व्स वेरी मच टू एनीथिंग। अभी बात करते हैं वीनस की। देखिए आज के टाइम में वीनस बहुत ही बेनिफिक्स प्लैनेट है हमारे लिए, दोनों तरह से है। क्योंकि आज के टाइम में हमारे लिए मटेरियल गेन्स, मटेरियल जो सुख सुविधाएं हैं, ब्यूटी हो गया, आर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, रॉयल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी आर नॉट लिविंग इन अ टाइम जहाँ पर हर कोई ये सोचता था कि मुझे साधु सन्यासी बनना है या फिर पूरा लाइफ स्टडीज़ में ही निकालना है। आज बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इवन दो दे आर स्पिरिचुअल, प्राइमरी मोटिवेशन सबका ये होता है कि हमें बहुत पैसे कमाने हैं या रॉयल लाइफ जीनी है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो बेनिफिक भी है एंड साथ में आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है व्हेन इट कम्स टू मटेरियल गेन्स। आपको हर तरह की सुख सुविधा दे सकता है, ब्यूटी दे सकता है, आपको लाइफस्टाइल अच्छी दे सकता है। तो अगर वीनस आपके चार्ट में अच्छा प्लेस्ड है तो इट्स रियली अ ब्लेसिंग इन टुडेज वर्ल्ड स्पेशली। तो वीनस अगर फर्स्ट हाउस में है तो अच्छी चीज़ है। ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर वो वीनस जो है सोफिस्टिकेशन दे सकता है, ठीक है। उन्हें कोई भी चीज़ ऐसी पसंद नहीं आएगी, दे आर वेरी चूजी व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स ऑल्सो, किस तरह का खाना खाना है, एंड वो अपने पर्सनालिटी पे, लुक्स पर भी बहुत ध्यान देते हैं। वीनस के जो दोनों साइन होते हैं ना, वीनस का साइन है टॉरस और लिब्रा।
दोनों अगर उसमें हैं, लग्न में हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर रिजल्ट्स देंगे। टॉरस जो है वो अर्थ साइन है, वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इससे ज़्यादा लिंक्ड है। तो फाइनेंस के लिए अगर कोई इंसान चाह रहा है कि अपने लाइफ में अच्छा करे, तो टॉरस साइन इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लग्न में है तो ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल हो सकते हैं। और अगर लिब्रा है तो लिब्रा इज एयर साइन, उसमें भी वीनस की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसमें वो दूसरी क्वालिटीज़ हैं, एज एन बैलेंस करना, ठीक है, रिलेशनशिप मेंटेन करना, लोगों से कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रेड्स लिब्रा में ज़्यादा हैं। लिब्रा कैन मेक यू वेरी क्रिएटिव, ठीक है, जितने तरह के आर्ट फॉर्म्स होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं लिब्रा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो लिब्रा अगर असेंडेंट में है तो ऐसे लोगों का आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, या खुद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्ट की समझ हो सकती है, लोगों से कैसे डील करना है, रिलेशनशिप और ये सब चीज़ों का बहुत उनको ज्ञान होता है अगर लिब्रा फर्स्ट हाउस में है। टॉरस अगर है तो दे कैन बी ऑन अ मोर प्रैक्टिकल साइड। तो वीनस की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाली क्वालिटीज़ है जहाँ पर फाइनेंस और सिक्योरिटी की बात होती है कि ज़मीन पर रहकर हमें बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है कि अगर हमें सुख सुविधा चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, पैसा होना चाहिए, होम होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वो जो बेसिक चीज़ों पर ध्यान जाता है वो टॉरस के कारण जाता है। एंड लिब्रा इज़ मोर ऑन अ हायर लेवल, जहाँ पर आप एक्चुअल में उन चीज़ों को इंजॉय करने के बारे में सोच रहे हो, एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो। इट्स अ वेरी एक्सप्रेसिव साइन। एंड एयर साइंस आर मोस्टली ऑन द मोर इंटेलेक्चुअल एंड इनोवेटिव साइड। जब भी कोई एयर साइन आता है, चाहे वो जेमिनाई हो, चाहे वो लिब्रा हो, चाहे एक्वेरियस, दैट्स मोर ऑन द इंटेलेक्चुअल एंड इनोवेटिव साइड। अब हम फाइनली राहु और केतु की भी बात कर लेते हैं। देखिए, राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु फर्स्ट हाउस में आपको स्मार्ट बना सकता है, एम्बिशियस बना सकता है, आपको जो भी लाइफ में चीज़ें चाहिए। तो आपको राहु डिज़ायर्स देगा, बिकॉज वो फर्स्ट हाउस में जा रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। तो नथिंग इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है, नो अमाउंट ऑफ सक्सेस इज इनफ फॉर यू। इट विल गिव यू द ड्राइव नीडेड टू अकम्प्लिश समथिंग इन लाइफ, ठीक है। केतु ऑन द अदर हैंड बिल्कुल ही अलग कर देगा। केतु कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स को कम करता है, ठीक है। यू डोंट वांट एवरीथिंग। आपके लिए क्या है कि आप हर चीज़ को आसानी से छोड़ना चाहते हो, गिव अप करना आपके लिए आसान होता है। तो केतु फर्स्ट हाउस में होता है, अच्छा बहुत नहीं माना जाता वैसे केतु फर्स्ट हाउस में, क्योंकि केतु देखिए एक तरह से देखा जाए तो इट्स ओनली बॉडी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने की जो बात आती है तब केतु अच्छा परफॉर्म करता है। सो सपोज करिए फर्स्ट हाउस में किसी का केतु है और साथ में कोई ऐसा प्लैनेट है जैसे जुपिटर हो गया, ठीक है, स्पिरिचुअल प्लैनेट, देन इट्स फाइन। वो केतु के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसको बैलेंस करेगा समवेयर। यू नो देर इज सम काइंड ऑफ विजडम कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ये हमारे लिए सही है, गलत है। ऑब्वियसली केतु के जो साइड इफेक्ट्स हैं तब भी आएंगे आपके लिए लाइफ में, वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। केतु इज द को लॉर्ड ऑफ स्कॉर्पियो, इट्स गोइंग टू ब्रिंग सम अमाउंट ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ, बट जुपिटर की वजह से आपको ये समझ आएगा कि हाँ, हम इससे कैसे निपट सकते हैं। वो आपको एक विजडम, एक गुरु की तरह गाइड करेगा वहाँ पर। बट अगर केतु वहाँ पर नेगेटिवली बैठा है, अकेले बैठा है, खराब साइन में है, या सपोज करिए मून के साथ, बिकॉज मून एंड केतु आर एनिमीज, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? क्योंकि सी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में तो आप अच्छा करोगे। तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पर ऐसी चीज़ों से डील करना है, पोइट्री हो गया, या फिर आपको फिलॉसफी या इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर फिर भी ठीक है। बट अदरवाइज अगर आपको ऐसे हमें हमें समाज में रहने के लिए क्या है, डील करना आना चाहिए ना, किसी से कैसे बात करनी है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, बेसिकली एवरीथिंग दैट मर्करी रिप्रेजेंट्स। एक तो मून वैसे ही ऑपोजिशन में चला गया, वहाँ पर मून जाता है तो आपको ऑलरेडी इमोशनल पर्सन बना देता है, आप बहुत दिमाग नहीं लगाते, प्लस केतु वहाँ पर आ गया तो क्या करेगा कि वो आपका जो इंटेलेक्ट है उसको बुरी तरह से खराब कर सकता है। तो केतु मून अगर फर्स्ट हाउस में है, बैड पोजीशन है,
तो दैट विल नॉट मेक यू समवन हु विल कम आउट टू बी अ वेरी स्मार्ट और वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, आप गलत डिसीजंस ले सकते हो, या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, आपको इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं, आपके लाइफ में ट्रबल आ रहा है तो उससे कैसे डील करना है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। उस चीज़ के लिए केतु मून बहुत अच्छा नहीं होता है। जहाँ पर दिमाग लगाना है वहाँ पर अगर केतु मून के साथ जाकर बैठ जाएगा, वो भी फर्स्ट हाउस में, तो इट विल मेक यू टेक स्टूपिड डिसीजंस विच विल क्रिएट ब्रेक्स इन योर लाइफ और मे बी इंक्रीज योर ओन प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स। तो केतु इसीलिए फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा नहीं है। इट विल क्रिएट अननेसेसरी ब्लॉकेज। कुछ हद तक स्कॉर्पियो भी ये चीज़ करता है, बट स्कॉर्पियो इज़ नॉट जस्ट रूल्ड बाय केतु, इट्स रूल्ड बाय मार्स एज वेल। एंड यू सी स्कॉर्पियो के साथ क्या है कि इट्स अ वेरी डिफेंसिव साइन और ओवर टाइम इट लर्न्स टू अडेप्ट, राइट। केतु के साथ ऐसा नहीं है। केतु आपको यहाँ पर मोक्ष दिलाने के लिए आया है। ये प्लैनेट मोक्ष से सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है, तो वो आपके लाइफ में तब तक डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है जब तक कि आप उस एरिया में बिल्कुल ही गिव अप ना कर दो कि हाँ मुझे इससे कुछ लेना देना खास है नहीं। हो सकता है उसके बाद आपको केतु वहाँ अच्छे रिजल्ट्स दे, बिकॉज केतु इज़ ऑल्सो लिंक टू योर पास्ट लाइफ कर्मा। तो अच्छे रिजल्ट्स भी वहाँ मिल सकते हैं। बेसिकली इन पास्ट लाइफ यू हैव, लेट्स से यू हैव वर्कड अ लॉट ऑन योर सेल्फ। अभी आपको केतु लगने में मिला है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस सोसाइटी की तरफ है, आपको दूसरों से सुनना है। ठीक है, आपको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए। राहु गोज इन द 7th हाउस, सो पीपल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। अपना दिमाग आप नहीं यूज़ करते ज़्यादा, दूसरों के हिसाब से चलना चाहते हो। वो उस तरह के रिजल्ट्स आपको केतु दे सकता है, अनलेस अगेन एल से अदर प्लैनेट्स उसे बैलेंस ना कर रहे हों। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।